मैं भी अब धीरे धीरे ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा चला रहे हैं तो उनसे बात किया जाए। आज हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं पवन कुमार अर्पित जी। ऐसे तो मैं इनको पवन भैया बोलता हूँ। मैं बात करूँगा क्योंकि ये एक पॉडकास्ट चलाते हैं, इनका एक खुद का चैनल है। उस चैनल का नाम है बतकूचन। आप लोग सुनते होंगे, कहीं पर 10 लोग बैठ करके बातें करते हैं तो उसको ये कहा जाता है कि देखिए ये लोग यहाँ पर बैठ करके बतकूचन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एक चैनल बनाया है जिसका नाम ही है बतकूचन, और मैं इनसे सीधे अब जुड़ता हूँ और जानने का ये प्रयास करूंगा कि क्या उद्देश्य रहा है बतकूचन चैनल खोलने का। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद भैया, और आपके ऑडियंस को, जो लोग भी IBN7 देखते हैं, सबको प्रणाम है। मैं खुद देखता हूँ IBN7 और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, इसके लिए धन्यवाद भैया। बतकूचन खोलने के पीछे, मतलब चैनल बतकूचन बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि भोजपुरी में आप भी जानते हैं कि 10 लोग बैठे रहते हैं तो वहाँ पर यही कहा जाता है कि देखो जब बैठ के बतकूचन करता लोग, इन लोगों के कौन काम धाम नहीं है। बिल्कुल। तो उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, पहले तो बतकूचन का वही जो आप कह रहे हैं, मतलब यही हो गया कि बिना बात के बात। तो मेरा उद्देश्य ये था कि बिना बात के बात में से बात निकाली जाए। तो बतकूचन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वैसे लोग जिनको आज के लोग आउटडेटेड कह देते हैं, डिजिटल दुनिया है और यहाँ पर आपने जैसे बताया कि व्यूज की मारा मारी है, लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे भोजपुरी के पुरोधा लोग हैं, हमारी मिट्टी के पुरोधा लोग हैं, जिन्हें आज की जो डिजिटल दुनिया है ये आउट ऑफ मार्केट कह चुकी है, उनके पास कोई नहीं जाता बात करने के लिए। तो आपको आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता है कि व्यूज के लिए हमें काम करना है? नहीं, बिल्कुल। मैं कभी, मतलब बतकूचन शुरू करने से पहले, मतलब एक कहानी है, बता दे रहा हूँ आपको कि कहीं मैं बैठा हुआ था ऐसे और मैं गीत लिखता हूँ, तो गीत गानों के संबंध में बैठा हुआ था और वहाँ पे किसी ने कहा कि पवन, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है जो हमारी बात सुने। किससे कहें हम लोग अपनी बात? तो उस दिन मुझे लगा कि गाना लिखने, गाना बनाने के साथ साथ मुझे इतना समय मिल जाता है कि मैं एक चैनल शुरू करूं जहां पे वैसे लोगों से बात की जाए जिनसे कोई बात करना नहीं चाहता, जिन्हें लोग आउटडेटेड कह चुके हैं। हालांकि वो है तो भोजपुरी के पुरोधा। कुछ ऐसे भी नाम हैं मैं जिनके पास पॉडकास्ट के लिए गया, जब अपना माइक, अपना सब कुछ लेके सेटअप, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पवन, परसों के बाद हमारे पास कोई, मेरे दरवाजे में कोई आया है ये पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर भोजपुरी को लेकर आपने क्या किया है, या फिर भोजपुरी को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो बतकूचन बनाने के पीछे सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अपनी मिट्टी के वैसे लोग जिन्होंने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है, जिन्हें लोग दरकिनार करने की कोशिश में लगे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो, उनसे कुछ बात करने की कोशिश हो, और एक ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ पे भोजपुरी पर शोध करने वाले लड़के, जैसे मैं अभी कहीं बैठा हुआ था तो मुझसे भोजपुरी को लेकर कुछ सवाल पूछ दिया गया। हालांकि मुझे उसमें से थोड़ी बहुत जानकारी थी क्योंकि हमारा शोध चलता है, लेकिन वैसे लड़के जो शोध करना चाहते हैं भोजपुरी पे, उनको कहाँ से कंटेंट मिलेगा? अब वो पर्सनली दौड़ के कभी मुन्ना सिंह जी के पास जाएं, कभी भरत शर्मा जी के पास जाएं, कभी गायत्री बाबा के गांव जाएं, कभी भिखारी बाबा के गांव जाएं, उनको जाना पड़ेगा तब ना शोध कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा चैनल बनाते हैं, वहां बनाकर आप उन लोगों के गांव जाएं, या फिर जो लोग जीवित हैं उन लोगों से बात करके उनके रिसर्च को, उनके शोध को उनसे पूछ के उस चैनल पर डालें, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा सहज हो जाएगा कि कोई एक बार बतकूचन सर्च करेगा और भोजपुरी से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए होगी, कजरी से या फिर पूर्वी से, जपसार से, चैता से, पिणिया से, चैती से, सांझा पराती से, चौहट से, चौगुन से, तो रोपनी से, अगर इन किसी भी विधाओं से अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए होगी, या फिर इन विधाओं पर किसी भी प्रकार को शोध करना होगा, तो लोग सीधे सीधे बतकूचन सर्च करेंगे और उन्हें मिल जाएगा। नहीं, तो आजकल ये भी आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भोजपुरी में अश्लील है, अश्लीलता गाने हैं, भोजपुरी में तमाम तरह के सवाल उठते हैं। अभी एक इंटरव्यू हुआ था मनोज तिवारी का, 3-4 लोग, मतलब पत्रकार 3-4 बैठे हुए हैं, उनसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं। एक सवाल बड़ी सोशल मीडिया पर आज भी वायरल है कि एक आप गाना गाए हैं चोली के पीछे रसगुल्ला वाला, वो सुने होंगे कि मतलब ऐसे गाने हिंदी में भी है, और भोजपुरी को खास करके क्यों टारगेट किया है? और देखिए, बतकूचन का ये भी उद्देश्य है। मैं थोड़ा आवेशी आदमी हूँ, क्रोधी आदमी हूँ, और ऐसे में मुझे क्रोध होता है ये सब चीज़ देख के।
अभी मनोज भैया को घेर के चारों तरफ से ये पूछा जा रहा था कि आप जो चोली में रसगुल्ला वाला गीत गाए हैं और वो जो गाना है उसको सुन के हम असहज हो गए थे। अच्छी बात है और आपको होना भी चाहिए, मनोज भैया को ऐसा नहीं गाना चाहिए, हम भी उनकी आलोचना करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, आलोचना का अर्थ ही होता है, समालोचना का मतलब यही होता है कि आप किसी की अच्छाई और किसी की बुराई दोनों को पैरेलल बात करिए। अगर आप भोजपुरी की बुराई बात कर रहे हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भोजपुरी की अच्छाई पर भी बात करें। मनोज तिवारी जी ने अगर 150 अश्लील गीत गाए हैं तो 400 अश्लील गीत भी गाए हैं भाई, उस पर भी बात कर लो आप। और अगर आप संगीत दुनिया जो है, म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, अगर उसमें अश्लीलता की बात करते हैं तो भोजपुरी ये थोड़ी अश्लील है भाई, हिंदी में भी है। हाँ, अगर चोली में रसगुल्ला गाना आपको सहज करता है तो चोली के पीछे क्या है सुन के आप सहज थी? नहीं। जब जुबन पे आए निखार हमारी गली आ जाना सुन के आप सहज थी? और मिलीनियर का कुल गाना भाव कुल सुन के ठीक लगत रहे? हनी सिंह का भी एक गाना आया है, हाँ, ये सब दिया का देवर, देवरा, ये सब सुन के आपको ठीक लग रहा था? छत पे सोया था बहनों ये उत्तरायण अर्जुन फिल्म का गाना है। तो ये सब सुन के आपको अच्छा लग रहा था? वो भी छोड़िए, कितने वेब सीरीज अभी वेब सीरीज बिना अश्लीलता के कौन वेब सीरीज भाई? का को छोड़ के, गुल्लक उल्लक के छोड़ के, पंचायत के छोड़ के कौन वेब सीरीज है जिसमें अश्लीलता नहीं है? आप उनके कलाकारों को इस तरह से बैठाइए। नाम भी उसके अच्छे रखे जाते हैं। हाँ। जिसमें अश्लीलता है, आश्रम देख लीजिए आप। देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप हाशिए पर सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों रख रही हैं? आप सिर्फ भोजपुरी के गानों को क्यों रख रही हैं? मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर भोजपुरी के गानों को अश्लील कह रही हैं, कहिए। अगर जो अश्लील गा रहे हैं, चाहे खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह जी हो, या फिर मनोज तिवारी, जो भी हो, जो अश्लील गा रहे हैं उनको हाशिए पर आप रखिए, उनसे क्वेश्चन करिए। हम लोग भी करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। हम खेसारी लाल यादव को आप कह रही हैं कि वो गलत गाते हैं, तो एक तरफ ये भी गाते हैं कि हमारों को लगे सुता लिए आमा बेटर और पी के रोज करे ले ड्रामा। तो जहां कहीं पे शराब को ग्लोरीफाई किया जाता है, खेसारी लाल वहां शराब को लेकर जो मर्म होता है एक स्त्री का, उसको गा रहे हैं। इस पर भी बात कर लीजिए। पवन सिंह को आप अश्लील कहती हैं, बिल्कुल उनके अश्लील गानों पर उनको घेरिए, लेकिन पवन सिंह ने जो गाने गाए हैं बढ़िया बढ़िया, उस पर भी बात करिए आप। आप भोजपुरी में चोली ढूंढी, ठीक बाटे, आप इस पर सवाल करिए, लेकिन भोजपुरी में विदेशिया भी है, बेटी बेचवा भी है, गबर घिचोर भी है। तो जानबूझकर टारगेट किया जाता है, बिल्कुल नीचा दिखाने के लिए। बिल्कुल। भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल ना हो, इसलिए सबसे बड़ा कारण यही है 8वीं सूची में शामिल ना हो। कि हम अगर भोजपुरी को खींचे रहेंगे, भोजपुरी पे लगातार दबाव बनाते रहेंगे, तो भोजपुरी ऐसे ही बदनाम है ना भैया। आप मतलब देख लीजिए, आप भोजपुरी से ज्यादा अश्लीलता बारी बा, लेकिन सबसे ज्यादा अश्लील के करा मतलब बोल दिया गई बा भोजपुरी। तो आप तो पूरा भोजपुरी कंटेंट लाते हैं। हाँ। भोजपुरी लोगों को बैठाते हैं जो अच्छा अच्छा काम किए हैं, पुराने लोग जो हैं जिनके पास लोग नहीं जाते उनको बैठाते हैं। तो क्या कहिएगा भोजपुरी के लिए? भोजपुरी जो सुनने वाले हैं, भोजपुरी जो जानने वाले हैं, भोजपुरी में जो बात करते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सही है कि हम लोग अपडेट हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने घर की बात करता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे पापा आउटडेटेड हैं, उनको आप आउटडेटेड कह सकते हैं, पुराने ख्यालात के हैं पापा, और मैं अपडेटेड हूँ। लेकिन सुखद बात क्या होती है कि हम लोग जब खाने बैठते हैं तो मैं अपने अपडेट सोच के साथ और पापा अपनी आउटडेटेड सोच के साथ बैठते हैं। पापा ये बताते हैं कि जो तुम ये ख्याल लेकर आए हो, जो ये सोच लेकर आए हो, इसका इम्पैक्ट समाज पे ऐसा पड़ जाएगा। और हम उनको ये बताते हैं कि पापा अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसका जो आउटपुट होगा इतना बढ़िया होगा। तो हम लोग आउटडेट आप जिसको कहते हैं वो, और अपडेट आप जिसको कह रहे हैं वो, इन दोनों को मिलाकर एक सार्थक सोच निकालते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। कहना सिर्फ इतना है भोजपुरी के ऑडियंस को कि आप पवन सिंह जी को सुनिए, आप खेसारी लाल जी को सुनिए, रितेश पांडे जी को सुनिए, कल्लू जी को, सबको सुनिए, अपडेटेड भोजपुरी को सुनिए आप। लेकिन आप जिनको आउटडेटेड समझ रहे हैं, आप अभय शर्मा जी को छोड़ मत दीजिए, आप आदरणीय जयलाल ठाकुर जी को छोड़ मत दीजिए, आप आदरणीय मुन्ना सिंह को छोड़ मत दीजिए, इन लोगों को सुनिए, गोपाल राय जी को छोड़ मत दीजिए। आप क्यों कहते हैं कि लोग आउटडेटेड है? मैं आप लोगों से कहता हूं, जो भी मीडिया बंधु है उन सबसे कहता हूं कि आप जो स्टार हैं उनका तो आप पॉडकास्ट करिए, उनका इंटरव्यू करिए आप, लेकिन इसके साथ साथ आप माइक लेकर उनके पास भी जाइए और उनसे पूछिए कि आदरणीय मुन्ना सिंह जी जो हैं वो कैसे गाते थे। आदरणीय मुन्ना सिंह जी मुझे बता रहे थे कि जब हम लोग गाते थे तो चक्का फूट जाता था,
तो आप जाइए, कितना मजा है उनके किसी को पास पता नहीं होगा चक्का फुट चक्का मतलब फूटी क्या का होता है। मतलब ही क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। मतलब बिहान हो जाता हाँ है सुबह वो सूर्य भगवान निकलते हैं, वो चक्का चक्का फूट जैसे जाता हाँ गोलाकार एकदम होते हैं। बिल्कुल। तो आप जाइए मुन्ना सिंह जी के पास बैठिए, भोजपुरी ऑडियंस को बताइए कि कितना मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की है। अब तो भोजपुरी में लग रहा है कि शब्द नहीं है, बिल्कुल कुछ ही एकदम शब्द। सीमित शब्द हाँ। के साथ सब कोई खेला था। और जबकि अगर सच्चाई भोजपुरी के साहित्य के दायरा इतना बड़ बा। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जैसे पुरानिया लोग भी वो सब जाई, और भोजपुरी की जो नयका लोग बा, जो नयका पीढ़ी लिखता बढ़िया, जो बढ़िया गावता, बत कुछ ने कहे जाए, हमारे कहे जिम्मेदारी भाई, हर कोई जाए, सब कोई चले। अब रउआ देखिए नया लोग के हम नाम रख देता नहीं, प्रभाकर पांडे, भवानी पांडे, रिंकी पांडे, शैलेंद्र मिश्रा, नीरज मिश्रा, आशीष दुबे, अविनाश पांडे, अभय चौबे, नूतन तिवारी, हाँ ये तमाम लोग, अंकिता पंडित, ये तमाम लोग हैं जिनके पास आप जाकर बैठिए, इनसे सुनिए। ये लोग अपडेट माइंड के साथ, अपडेट माइंडसेट के साथ, मनीषा श्रीवास्तव जी हैं, इनके साथ जाकर बैठिए, इनसे सवाल पूछिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाइए। देखिए भोजपुरी का जो भी ये लोग घेरा घेरी किए हैं ना, खत्म हो जाएगा, घेराघेरी करना बंद हो जाए, बंद हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल है जी पवन सिंह लगभग एमएलसी बन ही गए हैं, नामांकन हो गया है, तो ये तो क्लियर है कि अब वो विधान परिषद में बैठेंगे। कितना फायदा होने वाला है इससे भोजपुरी को? और देखिए ये टोटली हमारे पवन सिंह जी पर डिपेंड करता है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, अभी तुरंत में डालेंगे हम लोग अभी, कि पवन सिंह जी एमएलसी आप जैसे बता रहे हैं कि लगभग बन चुके हैं, तो उनको तो पहले एमएलसी बनने की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। बड़े भाई की तरह हैं, हमारी मिट्टी से हैं, और भोजपुरी का नाम बहुत रोशन किया है उन्होंने। और उनसे सिर्फ इतना कहना है कि भैया अब समय आ गई बा। पहले तो ही भइल कि भाजपा के समझ में आयल कि जौन आदमी, जो व्यक्ति भाजपा के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थोड़ा कुछ किया जाए। तो भाजपा ने अपनी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी जो है वो पवन सिंह को एमएलसी बनाकर उन्होंने पूरा कर दिया। अब पवन सिंह जी से ये कहना है कि भैया अब समय आ गया है कि आप भोजपुरी को लेकर जो आपकी जिम्मेदारी है उसको कस के पकड़िए और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। कहे का मतलब है कि भले भैया जहाँ बैठी हैं, जो सदन में पवन जी बैठब, वो सदन में हो सके लेकिन भोजपुरी पर बहुत खुल के बात ना होके, चाहे वो कर अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज होके, लेकिन लोकसभा में भी तो हमने के भोजपुरिया बेल्ट के बहुत लोग वालो, और ये तो जाहिर हो गई बाटे कि पवन सिंह जी के बात लोग सुने लागल बा, पवन सिंह के अहमियत काबिलियत लोग बुझे लागल बा। तो अब पवन सिंह जी को चाहिए कि मनोज तिवारी जी को लेकर, रवि किशन जी को लेकर, और भोजपुरी बेल्ट के पूर्वांचल के जितना एमपी लोग वालों, सब कोई के लेके एगो बिगुल फुकाए कि भाई हो, हमने के भोजपुरी के जौन स्थान मिले के चाहे, वो भोजपुरी का स्थान हुआ सब दी, भोजपुरी के 8वीं सूची में शामिल करी, ताकि भोजपुरी के भी विकास होके, पूर्वांचल के भी जो साहित्यिक दायरा बाटे ओकर विस्तार होके। तो पवन सिंह जी पर बहुत कुछ निर्भर करी। अगर यहाँ के सामने आके अगर खूंटा गाड़ दी, एक खाली खूंटा गढ़नी तो असर सब कोई के दिखल, फिर दोबारा खूंटा गढ़नी है विधानसभा में तो सब कोई का असर दिखल है, सब सीट निकल गई। तो अगर पवन सिंह जी एकरा खातिर भी अगर खूंटा गाड़ दी कि हमरा 8वीं सूची में शामिल करो लोग भोजपुरी के, तो केंद्र में भी भाजपा, क्षेत्र में भी, बिहार में भी भाजपा, यूपी में भी भाजपा। अब अगर ना मिली तो कब मिली? उम्मीद के नानी के कहल जा सकती, मतलब पवन सिंह भोजपुरी के लेके आवाज उठाई बिल्कुल, और उठावे के चाहिए। लेख लइका कहब जाए कि बड़ भाई हवा उठावा, अब ना उठेबो तो कब उठेबो? तो चलिए कह रहे हैं कि हम लोग कहेंगे पवन सिंह से कि आप भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाइए कि भोजपुरी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो। और अगर आपको अच्छे मतलब जिसके पास लोग नहीं जाते हैं, ऐसे भोजपुरी कलाकारों को देखना है, तो आप बतकुचन देख सकते हैं। बतकुचन पे ऐसे लोग बैठ रहे हैं जिसको लोग भूल चुके हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि भोजपुरी को अपना सब कुछ दिए हैं, और भोजपुरी में जो दिए हैं अभी के कलाकारों के पास वो भोजपुरी में नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज ऐड कर दें हम आपके ऑडियंस खातिर कि बतकुचन पर दोनों किस्म के लोग आवेला, जिससे हम कहनी आउटडेटेड अपडेटेड हम सामंजस्य बनावे के पूरा कोशिश में बानी कि जेकरा के लोग आउटडेटेड कहेला, जेकरा के लोग आउट ऑफ मार्केट कहेला। हालांकि वहाँ के हमने के पुरोधा नहीं जा, वहाँ सभी के भी ऊर्जा बानी और अपडेटेड लोग भी, और वो आम्रपाली जी भी वहाँ मिल जी हैं, ऊर्जा आदरणीय भरत शर्मा जी भी मिल जाए, मुन्ना सिंह जी भी मिल जाए। तो हम ये कहब कि बतकुचन की देखी सब है, और हमनी के कोशिश के
थोड़ा सा आप सबके सहयोग मिली तो ई जोन भोजपुरी पे धब्बा लागत है एकरा के हमनी के थोड़ा बहुत जो भी हमनी के हिस्सा के काम बा कम करे के कोशिश करत नहीं जा करब जा। तो चलिए, ये भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि बदकुचन आप देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और भोजपुरी में जो अश्लीलता की लोग बात करते हैं, अश्लीलता से दूर होकर ये काम करना बहुत बड़ी बात है।